अब यहाँ देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ये भी हैं बहुत सारा। तो देखो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे काफ़ी सारे ना। याद तो बहुत चुटकी में हो जाएंगे, बहुत ट्रिक्स ट्रिक्स के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखे हैं ट्रिक्स समझाने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें याद कर लो, बड़ी बड़ी बुक से आपका छुटकारा मतलब लग जाएगा, आपको बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर वही कंपैरिजन मैंने किया हुआ है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि टीसीएस साइकिल, देखो ये जो है ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को, ये तीन तीन इसके नाम होते हैं। ये तीनों को मतलब कह सकते हैं, टीसीएस साइकिल भी कह सकते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। और टीसीएस साइकिल की फॉर्म बेसिकली ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ना। तो आप ये देख लो इसको ना, मतलब अगर इस तरीके से पूछा जाए, ये तीन नाम दे दिए जाएँ या तीन में से कोई एक नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसका नाम बताएं, तो आप सिंपल ये याद कर लें। और इस तरीके से इंडिपेंडेंट, जिसको मैं कहता हूँ डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं और केल्विन बेंजीन साइकिल भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का आया ना, तो देखो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन या फिर यूनियन ऑफ गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो पेपर में मेरे टाइम पे ऐसा आया था, यूनियन ऑफ गैमेट्स इज़ कॉल्ड डैश, तो मैंने जाइगोट पे टिक लगा दिया था। तो बेसिकली नहीं, मैंने पता नहीं किसी और पे टिक लगा दिया था। तो हुआ ये था कि यूनियन का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो बेसिकली यूनियन का आ जाए ना, यूनियन यूनियन का मतलब यूनाइट होना कोई चीज़ ना। तो यूनियन ऑफ गैमेट्स यानी कि दो गैमेट्स का मिलना, इट्स मीन वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, फ्यूजन लिखा हो या यूनियन लिखा हो एक ही बात होती है। क्रेटिनिज़म, ये एक बेसिकली बीमारी है, बीमारी का नाम है क्रेटिनिज़म। और इसके अंदर क्या होता है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके अंदर जो होती है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है एक हार्मोन की, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में पाया जाता है और ये एक हार्मोन है। अगर उसकी कमी हो जाए एट बर्थ यानी कि अर्ली स्टेज में, ठीक है, तो उस बीमारी को हम कहेंगे क्रेटिनिज़म। और इसको हम जो है वो कॉन्जेनिटल डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्जेनिटल डिजीज़ भी हम इसको कह सकते हैं क्रेटिनिज़म को। अब देखो ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो रहा होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे नाम दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि वो कौन सी ऐसी हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। तो ये ऑक्सीटॉक्सिन का नाम आपके जहन में होना चाहिए। एडीएच को हम वेसोप्रोसिन भी कह सकते हैं। एडीएच के मायने होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना। अच्छा, ये हार्मोन क्या आपकी बॉडी में पाए जाते हैं और ये क्या करता है, आपकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है आपकी बॉडी के अंदर ना। और इसी को, इसका दूसरा नाम जो है वो वेसोप्रोसिन, इसको हम कह सकते हैं। तो ये तो एक एमसीक्यूज़ हो गया कि भाई इसको हम वेसोप्रोसिन भी कह सकते हैं। और दूसरा एमसीक्यूज़ इसी में बनता है कि भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से रिलीज़ होता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर रिलीज़ होता है, ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ अब इसकी फाइलम की, देखो तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम मैंने लिखा है, फाइलम मोलस्का ना। उसकी बेसिकली ये जो है वो सब क्लासेस हैं और ये एक एग्जाम्पल हैं। तो मैंने तमाम पास पेपर और आने वाले वक्त में जो भी एमकेट होने वाला है, ये काफ़ी जो है वो इस पर फोकस रखें आप, और इन ख़ास तौर पे एग्जाम्पल पे आप याद कर लो। तो उम्मीद है कि यही चीज़ें आएंगी इसके अंदर ना। तो ये काफ़ी आपको रट्टा मारना पड़ेगा ये फाइलम के अंदर, ख़ासतौर पे एग्जाम्पल के अंदर। डीएनए और आरएनए की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है किसकी, वायरस के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यूज़ है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तो भाई देखो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होती है, मेरे को भी हो रही होती थी। देखो न्यूक्लियोसाइड एस का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपको हॉट से मतलब एमसीक्यूज़ के अंदर देखना है कि पेपर के अंदर अगर न्यूक्लियोसाइड का वर्ड आ गया तो इट्स मीन वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, दो चीज़ों से मिलकर बना है, वो है बेस और है पेंटोज शुगर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, बेस और पेंटोज शुगर से दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना है। अगर यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आ जाता तो उसका मतलब होता कि भाई ये जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका इधर आ गया न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली देखो यहाँ पर तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा है ना। आपकी पहले चीज़ हो गया बेस, हो गया पेंटोज शुगर, हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा है न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसी की न्यूक्लियोसाइड की, तो ये जो है बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बनता है सिर्फ। तो ये कंपैरिजन वाले जो है ना एमसीक्यूज़ भाई, ये आपको मतलब आपको
आपको एडमिशन करवा सकते हैं और हटवा सकते हैं। तो यही जो है वो आपको याद करने हैं। काफ़ी इजी हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। जब देखो बर्ड्स की मैं बात करूँ तो देखो बर्ड्स के अंदर उनके लंग्स के अंदर उनके अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर। तो उसके अंदर जो होते हैं बेसिकली एयर सैक्स होते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बर्ड्स के अंदर कितने एयर सैक्स होते हैं, तो 9 एयर सैक्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। अब एयर सैक्स क्या होते हैं भाई, ये एक फंक्शनल यूनिट है किसका, लंग्स का। ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर कि फंक्शनल, व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इन बर्ड्स। तो आपका सिंपल जवाब होना चाहिए एयर सैक्स। एयर सैक्स इंसानों में भी जो है वो पाए जाते हैं बिल्कुल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। तो देखो यहाँ पर आ गया डेफिशिएंसी ऑफ के का मतलब होता है पोटेशियम। तो उसका मतलब हुआ कि अगर किसी प्लांट की बॉडी के अंदर अगर आपको डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ना किसी भी प्लांट के बॉडी के अंदर, तो उसके लीव्स जो होते हैं ना वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जो उसके पत्ते हैं वो मर जाते हैं। तो पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स के अंदर। अब अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई प्लांट्स के अंदर, तो क्या होगा, तो उसकी जो ग्रोथ होगी ना रूट्स की स्टंटेड हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो पैदा हो रहे होंगे, मतलब ग्रो नहीं कर रहे होंगे, और वो बहुत बड़े जो है वो उनकी ग्रोथ बहुत स्टॉप हो जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये है कि छोटा होना जाना या फिर रुक जाना। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इसके साथ मैं एक और चीज़ बताऊँ कि नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर। अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए प्लांट्स के अंदर, तो आपको पता है कि लीव्स जो होती हैं वो उसकी येलो कलर आ जाता है उनके लीव्स के ऊपर, और वो फिर येलोइश हो जाती हैं, और फिर जो उनके पत्ते झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और वो भी मर जाता है, पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें तो हो गई भैया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्लूइड फीडर, फिल्टर फीडर और मैक्रोफेजेस फीडर। इसके तो आपको नाम याद कर लो, सही है, ये जितने भी है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं और बीच बीच में पूछे जाते हैं। तो फ्लूइड फीडर मॉस्क्यूटो की एग्जांपल आप ले लो, होमिंग बर्ड की ले लो। मॉस्क्यूटो देखो, आप कभी आपके घर में तो बहुत सारे मच्छर अगर हैं तो यकीनन आपको सोते हुए काटते होंगे। तो वो जो काटते हैं और वो खून चूसते हैं बेसिकली, तो खून क्या है, वो बेसिकली क्या है, फ्लूइड। तो मॉस्क्यूटो यानी कि उनकी मच्छरों की खुराक जो है वो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ पानी है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ ही वो अपने अंदर ले सकते हैं एज़ अ गज़ा के तौर पे ना, एज़ अ खाने के तौर पे। तो इसलिए वो उनको हम कहते हैं कि भैया ये फ्लूइड फीडर हैं। अब इसी तरीके से फ़िल्टर फीडर की बात करूँ तो ये वेल है, इसकी ये एक एनिमल है वेल, जो समंदर में पाए जाते हैं। प्रॉन हो गया, फ़िश हो गया, प्रॉन जो झींगा जिसको कहते हैं, झींगे आपने खाए होंगे, बड़े मज़े के होते हैं। और फ़िश मछली भी आपने खाई होंगी। तो ये क्या है, ये एक फ़िल्टर फीडर है, यानी कि ये भी पानी तो लेते हैं अपने अंदर, ये भी अपने अंदर पानी ऑब्ज़र्व करते हैं, इनको भी नीड होती है। ये भी लिक्विड ही ले सकते हैं, सॉलिड नहीं ले सकते, बट ये फ़िल्टर करके लेते हैं उस पानी को, तो इसलिए इसको हम कहते हैं फ़िल्टर फीडर, ठीक है ना। ये साफ़ लेते हैं, फ़िल्टर लगा हुआ होता है इनके जो है ना क्या कहते हैं, जबड़ों के अंदर फ़िल्टर लगा हुआ होता है। अब देखो मैक्रोफेजेस फीडर, ये क्या होते हैं, देखो हाइड्रा, एमोबा, पेरीमीशियम, नेरीस और ये स्पॉन्ज, जितने भी एनिमल्स हैं, ये इनको क्यों कहते हैं ये कि भाई ये मैक्रोफेजेस हैं, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड चीज़ें ज़्यादातर अपने अंदर एज अ गज़ा के तौर पर, न्यूट्रिशन के तौर पर ले रहे होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड चीज़ें आप कह सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लिक्विड ना हो, या फिर उसके इर्द गिर्द सॉलिड हो, लिक्विड से सॉलिड हो कोई चीज़, तो उस ये सारे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, सही है। उम्मीद है कि ये ख़ास तौर पर वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।